हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर लिए थे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आई थिंक सो, ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, राइट। हमारा वर्ड प्रॉब्लम चालू हुई है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6। वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो होता है लास्ट सेंटेंस क्या है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज। किसका? मेरा मेरा नहीं, विवेक का और किशोर का, राइट। हम ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये जो इसमें कंडीशन दी है, ये हम एक्स और वाई के भी फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वक्त, राइट। एक्स और वाई 2 वेरिएबल थे उसमें। बट हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में देख रहे हैं, इसलिए हमको ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जब आपको एग्जाम में आता है फ्रेंड्स तो ऐसा वहां पे मेंशन रहा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से दोनों इससे कर सकते हो। यू कैन डू आइदर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन आइदर डू इट बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। चलो, सबसे पहले क्या बोला हमको, गिवन लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो, हमको कंसीडर क्या करना है, प्रेजेंट एज, राइट। बट किसका? विवेक और किशोर का। तो क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक बड़ा है किशोर से। तो किशोर की एज लिख लेंगे हम सबसे पहले। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स ईयर्स, राइट। एक्स ईयर्स ये एज है बोलते किसकी? किशोर की। हमने ये कंसिडर कर ली। तो ये पहली कंडीशन क्या दी उन्होंने, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब जो किशोर नाम का बंदा है वो विवेक नाम का, वो किशोर से 5 साल बड़ा है। अगर किशोर, सपोज किशोर की उम्र 1 साल है, मतलब एक्स, हम सपोज अज्यूम करते हैं कि किशोर की एज 20 years है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या होगा, विवेक का एज क्या होगा? 5 साल बड़ा मतलब 25 साल का हो जाएगा, राइट। मतलब इसका जो भी एज रहेगा उसमें प्लस ऐड करेंगे तो उसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो चलो यहां से हमको ये भी मिल गया, प्रेजेंट, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक बी। ये कंडीशन 5 years बोल रहा है तो x प्लस 5 years करेंगे, राइट। दिस विल बी द एज ऑफ विवेक, ठीक है। अब किशोर और विवेक हमको दोनों की एज मिल गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6, राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज, मतलब इसके रेसिप्रोकल्स की सम करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे, वो रहेगा इज इक्वल टू 1/6। दैट मीन्स सपोज रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं हम, ये एक नंबर है 2, ये नंबर है 4, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2 हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/4। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। दिस आर द रेसिप्रोकल्स, राइट। मतलब 1 के फॉर्म में लिखना मतलब वो नंबर का रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो चलो, अब हमको इनकी सम दिया, मतलब सम बताना है, सम निकालना है, कंडीशन दी उन्होंने, ठीक है। क्या कंडीशन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, मतलब इनकी रेसिप्रोकल्स की सम, दैट मीन्स 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू है 1/6 के। तो चलो लिख लेंगे 1/6, राइट। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली। कैसा? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू 1 इट विल बी x प्लस 5, ये x इंटू 1 इट विल बी x, राइट। डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, इधर 1/6 एज इट इज, राइट। चलो अब सॉल्व करेंगे, x प्लस x 2x और ये 5 एज इट इज, मतलब 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू x इट विल बी x स्क्वायर, x into 5 it will be 5x, right, is equal to 1/6।
नाउ सिंपली अगेन वी कैन मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, क्या आएगा, 6 को इससे करेंगे तो 2x+5, 2x+5 इज इक्वल टू 1 इंटू ये मतलब एज इट इज ये जैसे कि वैसा आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब जैसे कि वैसा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, राइट। अब ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस x तो है, लेकिन इधर 0 करना पड़ेगा, तो इसको उधर भेज देंगे तो सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सब इधर आएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो भी रहेगा वो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, x² प्लस 5x, ये 12x उधर जाएगा, माइनस 12x प्लस 30 विल बी इक्वल टू 0, राइट। चलो नाउ ये इक्वेशन ऊपर लिखता हूं मैं इधर। नाउ वी हैव टू सॉल्व, नाउ सिंपली वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। इक्वेशन क्या है, x², ये देखो 5x माइनस 12x इट विल बी माइनस 7x, so simply we can write minus 7x plus 30 as it is, plus 30 is equal to 0, right? Now this is the quadratic equation, right? We know the standard form of quadratic equation, ax² plus bx plus c is equal to 0. Therefore we can say that this is a quadratic equation. We can solve this quadratic equation by any method, ठीक है। हमको जो मेथड इजी लगेगी, यूजुअली हम कौन से मेथड से करते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a1 है c 30 है, दैट मींस वी विल गेट 30, राइट। और 30 के फैक्टर्स क्या रहेंगे फ्रेंड्स, हमको इसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालना है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन 30 आना चाहिए और इसका सम नहीं तो प्रोडक्ट, सम नहीं तो सब्ट्रैक्शन -7x आना चाहिए, राइट। तो 6 5 जा करेंगे तो 6 + 5 तो 7 नहीं आएगा, राइट। 3 10 आएगा, 3 10 देखो 3 और 10 करेक्ट है, 10 and 3। ये देखो फ्रेंड्स मैंने एक गलती क्या कर ली, इधर का प्लस इधर भेजना था, ये माइनस हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स वी वांट दिस एज अ माइनस, हमको प्लस नहीं लगेगा, ये माइनस हो जाएंगे, ये +30 था उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वी वांट दिस एज अ माइनस। चलो अब 10 और 3 हो जाएगा, राइट, बट हमको ये माइनस लगेगा, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, बट इसको एक माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस। अगर ऐसा करूंगा मैं तो 10 - 3 + 7 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और उसकी साइन जो रहेगी वो यहाँ पे आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को माइनस और 3 को प्लस, दैट मीन्स -10 × 3 इट विल बी -30 एंड -10 + 3 इट विल बी -7x, राइट। चलो हमको मिल गए फैक्टर्स, सिंपली हम इधर प्लेस कर लेंगे, -10x -3x सॉरी +3x -30 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से ये देखो ये दो टर्म्स मिल गए हमको, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, x -10, यहाँ से -3 कॉमन निकाले, क्यों, क्योंकि हमको ब्रैकेट वाली टर्म इधर मिलना चाहिए, तो ये प्लस निकालूंगा मैं, तो हम प्लस निकालना पड़ेगा प्लस, ठीक है, क्योंकि हमको ब्रैकेट के अंदर माइनस लगेगा। तो कैसा आएगा, x -3 विल बी इक्वल टू 0, राइट। x -3 नहीं, x -10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x × x x², x × 10 10x प्लस 3 × x 3x प्लस इंटू माइनस 3 10 -30, राइट। आ गया हमारा, ये दोनों भी हमको कॉमन मिल गया, ये वाली इसको भी कॉमन लिख लेंगे, x -10 और बचा क्या है, x + 3 विल बी इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी कैन राइट x -10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -3। बट व्हाट इज x, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। एज हमारी निगेटिव रह सकती है क्या फ्रेंड्स, नहीं रह सकती। हम कभी बोलते हैं क्या, मैं -2 ईयर्स का हूं, मैं -10 ईयर्स का हूं करके, नहीं। Therefore we cannot consider this value because age cannot be negative, right। हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, age cannot be negative, right। Therefore x is equal to 10
और लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, ये जैसे कि वैसा, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज, क्या था, एक्स ईयर्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 ईयर्स, दैट मीन्स वी कैन राइट 10 ईयर्स. एंड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज, क्या है, x प्लस 5 है, राइट, दैट मीन्स इज 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, राइट. समझ में आ गया कितना इसी तरीके से सॉल्व किया फ्रेंड्स हमने. आपको कहीं पे कुछ डाउट है कि मुझे बताओ. देखो कंडीशन जो दी थी हमने पहले उस पे से उनकी एज प्रेजेंट एज लिख ली है, फिर हमको सेकंड कंडीशन दिया था कि उनकी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, वो भी सेकंड कंडीशन लिख लिए, फिर उसको सॉल्व किया, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला इन दिस फॉर्म. फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड किए, एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, राइट. बट वी नो दैट एज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर हमने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किए और दोनों के एज कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, चलो आप इतना ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लो, हम इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. चलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first test, right? 5 times the score of second test is the same as square of the score in first test. Find his score in first test. मतलब हमको फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड करना है, राइट. सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है. सबसे पहले बात तो फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो प्लीज एडजस्ट कर लो, मतलब आज के दिन थोड़ा जूम वगैरह करके. नेक्स्ट टाइम कैसा है, मैं इधर ऊपर एडिट करके दूंगा, थोड़ा कुछ करता हूँ मैं उसके लिए. अभी फिलहाल आज के दिन थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है. सॉल्व करने में ज्यादा स्पेस नहीं जाएगा, इसलिए मैंने आज लिख लिया डायरेक्ट मार्कर से. चलो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट. दैट मीन्स वी हैव टू कंसीडर कि कौन, हिज मतलब सुयश, स्कोर ऑफ सुयश, स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट. लेट करना पड़ेगा, लेट स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, राइट. एक्स मार्क्स ही होंगे ना, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. सुयश स्कोर 10 marks more. अब नाउ वी विल come to our first condition. Suyash scored 10 marks more in second test, right, than that in the first. अगर हम फर्स्ट टेस्ट का स्कोर कर रहे हैं x, तो सेकंड टेस्ट उसने 10 मार्क ज्यादा लिए उसमें, मतलब अगर इसमें इसको 10 मार्क मिले होंगे, सपोज फर्स्ट टेस्ट में अगर उसको 50 मार्क मिले होंगे, तो सेकंड टेस्ट में कितने मिलेंगे उसको, उससे 10 ज्यादा, मतलब 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 मार्क्स मिले होंगे उसके सेकंड टेस्ट में, राइट. दैट मीन्स द score of Suyash in second test will be x plus 10 marks, right. x plus 10 ये मार्क्स ही होंगे, तो मार्क्स ही लिख लेंगे, और ये भी मार्क्स, राइट. चलो ये दो कंडीशन मिल गए हमारे को फर्स्ट स्टेटमेंट से. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 5 times the score of second test, right, according to given condition. अभी कंडीशन पे आ जाएंगे हम डायरेक्ट. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट. क्या है कंडीशन हमारी गिवन, 5 times the score of second test. सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना है, x plus 10, दैट मीन्स उसका 5 times, दैट मीन्स 5 times the score of second test, और सेकेंड टेस्ट का स्कोर है हमारा x plus 10. 5 times the score of second test is मतलब is equal to, is the same as square of the score in first test. इसका स्क्वायर किसका, फर्स्ट टेस्ट में उसको जितने मार्क्स मिले थे उसका स्कोर फर्स्ट टेस्ट का, ठीक है. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, राइट, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट. बस ये कंडीशन दी है हमको, समझ में आ गया. 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट का स्कोर था x plus 10, उसका 5 times अगर करेंगे, इज बोल रहा है, इज इक्वल टू द इज द सेम एज स्क्वायर. इसका स्क्वायर
ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में अगर एक्स मार्क थे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल रहेगा, बोलते बराबर रहेगा इसके, किसके, 5 टाइम्स द सेकेंड टेस्ट का स्कोर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। 5 into x it will be 5x, 5 into 10 it will be 50 is equal to x square as it is, right? हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको ये सारी टर्म्स उधर लेके जाना है। दैट मीन्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर, इधर 5x प्लस में, राइट, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल डू -5x, ये 50 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 50 इक्वल टू 0, राइट? दिस इज आवर quadratic equation. We can compare this quadratic equation with standard form. So हमको एक सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सिंपली वी नो दैट a और c क्या है, c 50 है, -50 है और a 1 है। तो -50 और 1 के फैक्टर्स क्या हो गए फ्रेंड्स, बताओ। -50 into 1 इट विल बी -50। अब इसके दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हमको फिर से कि उसका सम आना चाहिए -5, राइट? तो कैसा करेंगे, 25 5 जा नहीं आएगा, 10 5 जा करेंगे तो आएगा 10 5, राइट? 10 5 जा 50 भी हो जाएगा और 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा। बट हमको इधर भी माइनस चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये दोनों में से एक नंबर माइनस चाहिए, राइट? बट इधर 5x भी माइनस चाहिए, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा। जैसे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किया, -10 into 5 it will be -50x, बट -10 plus 5 it will be -5x, राइट? हमको b मिल रहा है। तो चलो, these are our factors -10 and 5. So simply we can write x square -10x plus 5x minus 50 will be equal to 0. Now simply हमको दो ये मिल गई, कंडीशन नहीं मिली, टर्म्स मिली। x कॉमन निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, x -10 मिलेगा। ये डिवीजन नहीं है, मैं हर वक्त लिखता हूँ, आपको डिवीजन ही लगता हूँ। चलो, प्लस इधर से 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x -10, राइट? 5, अब कैलकुलेट टैली करके देख लो, x into x x स्क्वायर माइनस x into 10 इट विल बी 10x प्लस 5 into x it will be 5x प्लस into minus it will be minus 5 into 10 it will be -50, राइट? चलो, हमको x -10 कॉमन मिली, फिर से हम अगेन वी कैन राइट x -10, बचा क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 0, राइट? So simply we can write x -10 is equal to 0 और x + 5 is equal to 0. That means x मिल रहा है हमको 10 और x मिल रहा है हमको -5। बट टेस्ट में फ्रेंड्स मार्क्स निगेटिव हो सकते हैं क्या? हाँ, निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन अभी के ज़माने में चालू हो गया, मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन हमारी ये सेकंड टेस्ट है, मतलब ये हमारे स्कूल के पेपर है, उसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं होती है। एमसीक्यूज होते हैं क्या? नहीं होते। ये होता है सब थ्योरेटिकल पेपर। तो इधर निगेटिव मार्क्स आएंगे क्या? अगर बच्चे ने सब भी गलत लिखा तो उसको 0 मिलेंगे मैक्स टू मैक्स, उसको -5 नहीं मिल सकते। देयरफॉर marks in test cannot be negative, right? negative, therefore हम क्या लिखेंगे, therefore x is equal to 10। ये करेक्ट वैल्यू है x की, मतलब जो हम ले सकते हैं। और हमको पूछा क्या है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट क्या है, x मार्क्स। दैट मीन्स देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट इज 10 मार्क्स, राइट? समझ में आ गया कितना इजी तरीके से सॉल्व किया? कुछ भी नहीं किया हमने, हमको बस क्वेश्चन को समझ लेना है फ्रेंड्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या, हमको क्वेश्चन को समझना है, उसकी कंडीशन समझना है, वो हमको लिखना है। वो कंडीशन आपने राइट लिख ली है तो आपका आंसर करेक्ट ही आना है, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 थे वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है? हाँ ठीक है, आज 2 ही क्वेश्चन हो गए हमारे लेक्चर में, ठीक है? कोई बात नहीं, इसके बाद के जितने क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है? क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए आज हम ये लेक्चर थोड़ा सा ही रख देते, कोई बात नहीं है। और आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।